This movie is encoded by Dr. Star. जैक विंसेंट सीनियर एक पिता थे, आदर्श पति थे और कई लोकप्रिय साहसिक किताबों के लेखक। आज के इस दुखी अवसर पर हम बाइबल की 23वीं प्रार्थना का सहारा लेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हर मैदानों में बैठाता है। प्रकृति की ताकतवर और काली शक्तियों के बारे में कहा जाता था कि उनमें मूल तत्वों पर काबू पाने की काबिलियत थी। गुस्से में तपते बुरे इरादों वाले बोझियो विमा ने फिर उस समारोह के दौरान शैतानी तत्वों को मुक्त कर दिया, जिसमें उसका भाई सबके सामने दल का मुखिया बनने जा रहा था। आ जाओ। मम्मा ने कहा है डिनर तैयार है। अच्छा, उनसे कहना मैं आता हूँ। ठीक है। चलो अब। खुशबू बढ़िया है। तो खत्म। कंग्रेचुलेशंस। Thank तो you. 7वीं किताब पूरी। जे स्टील का एक और रहस्य सुलझा। हाँ, और अगली किताब की शुरुआत जानता हूँ। कहीं वो मेरा हाथ पटाना तो नहीं है?
बिल्कुल वही है। हाँ। हे दोस्त, कहाँ से मिला ये? तुम्हारी माँ से। हाँ, दादी ने भेजा है। स्काउट नाइफ है। उन्होंने कहा ये दादाजी का था और स्काउट में शामिल होने लायक बड़ा हूँ इसलिए मैं रख सकता हूँ। सही बात। आज उनसे बात हुई मेरी, वो उस कैबिन को बेच रही है। वैसे देर ही हुई। उन्हें सफाई करते वक्त तुम्हारे पिताजी का कुछ सामान मिला, सोचा तुम्हारे कुछ काम आ जाए। क्या मैं तुम्हारा चाकू ले सकता हूँ? काफी तेज है, संभल कर हाथ लगाना, समझे? पकड़ो से। ये क्या है? पता नहीं, शायद कोई नक्शा लग रहा है। तो जब तुम 2 आर्कियोलॉजिस्ट का काम खत्म हो जाए तो खाना खा लेते हैं, कब से तैयार है। सॉरी। तो चलें दोस्त? आज रात में फिर से शामन से मिला। कुछ उसे गार्डियन कहते हैं। उसने 500 साल पुरानी एक दंत कथा सुनाई, जब एक ताकतवर इंडियन मुखिया के घर जुड़वा लड़के पैदा हुए। उनके नाम थे अनेकियोजीमा और मैचियोविमा। जैसे दोनों बड़े होते गए, जाहिर था एक अच्छा निकला और दूसरा बेहद बुरा। अनेकियोजीमा दल के लोगों का ख्याल रखता था, बिल्कुल अपने पिता की ही। काला गया। इसी बना। अब कहा जाता है उनमें मूल तत्वों पर काबू करने की काबिलियत थी। गुस्से में तपते बुरे इरादों वाले मैचियोविमा ने फिर से उस समारोह के दौरान शैतानी तत्वों को मुक्त कर दिया, जिसमें उसका भाई सबके सामने दल का मुखिया बनने जा रहा था। एक खतरनाक जंग छिड़ी मुखिया के दल और मूल तत्वों के शैतानों के बीच।
पृथ्वी, हवा, आग और पानी। अनेक्योजिमा और उसके योद्धाओं ने 7 दिनों तक शैतानों से लड़ाई की। उन बहादुरों ने बड़ी मशक्कत से 3 शैतानों को मात दे दी और मान्यता के अनुसार उनके अवशेषों को हमेशा के लिए दफना दिया गया। शैतानों को हारते देख निराश मैचियोविमा ने आखिरी मंत्र पढ़ते हुए वो बचे हुए मूल तत्व से जुड़ गया जो था हवा। लड़ाई कई दिनों तक चलती रही, भाई की भाई से। अनेक्योजिमा ने शैतानों को मारा। उनकी लड़ाई से जंगल कांप उठा, उनके आसपास की हर चीज नष्ट हुई, जिसके एक बड़ा मैदान बना। कहा जाता है कि दल को डर था कि लड़ाई चलती रही तो दुनिया तबाह होगी, पर अंत में दोनों मारे गए। विजेता अघोषित रहा। उन्हें मैदान के 2 अलग अलग कोनों में दफनाया गया। लड़ाई में पहने उनके मुकुट से उनकी कब्रें बंद कर दी गई। जब से शामन को शैतान के कहर से दुनिया को बचाने के लिए दल ने नियुक्त किया, वो इन जंगलों में घूमता रहता है। उसने मुझसे कहा कि एक दिन एक महान योद्धा कहीं से आ जाएगा और यह लड़ाई खत्म करेगा। हे, Hey. 6 बजे है। तुम्हें नींद नहीं आई? कुछ वक्त है मेरे पास। प्लेन में भी सो सकता हूँ मैं। मुझे बड़े ही अजीब से सपने आ रहे थे। ओह, इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो बताना चाहोगे उन सपनों के बारे में? हाँ, वहाँ एक जंगल था, एक कैबिन, मेरे डैड शायद, और वो चमचमाती पीली आंखें। बाद में वो सब कुछ गायब हुआ? हाँ, जाने दो। फिर सोचा चलो देखते हैं इस बक्से में क्या है। ओ, क्या है इसमें? दरअसल एक किताब के पुराने नोट्स हैं जिस पर डैड काम कर रहे थे मरने से। सच में? हाँ, वाह। शायद मूल निवासियों की कोई कहानी, सदियों पुरानी दंत कथा होगी। शायद तुम्हें आने वाले ये सपने तुमसे कुछ कहना चाह रहे हो। हाँ, शायद डॉक्टर से मिलने के आसार लगते हैं। वो मतलब नहीं है। बक्से से तुम्हारे डैड की चीजें यहाँ आती है उसी वक्त जब तुम्हारी मॉम केबिन बेचने का फैसला करती है। मतलब हे, मैं खुश हूँ उनके फैसले से। जैक, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में अनबन थी जो तुम जताते नहीं हो। हाँ, वही ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें अब डैड की किताब पूरी करनी चाहिए। शायद उससे तुम्हें अपनी बेचैनी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। पता नहीं, मैं मिस्ट्री नॉवेल्स लिखता हूँ, ना कि फैंटेसी। पता नहीं रीडर्स पसंद भी करेंगे या नहीं। फिर अपने लिए ही लिख दो। जरूर सोचूंगा। ओके ओके। ओके। क्या तुम जिम के साथ दौड़ने जाओगे? हाँ, शायद चलना चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं। उनके आखिरी किताब के नोट्स मिले? हाँ, और कुछ तीसरी बार। वही ना जो वो आखिरी बार लिख रहे थे, द विंड वॉकर। हाँ। तो देर किस बात की? पता नहीं। बुरा से बुरा क्या होगा? तुम एक बेहतरीन ऑथर हो। हाँ, शायद ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कभी किसी चीज के लिए तुम झगड़े नहीं। वाह, हे, घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधे पॉइंट पर आओ। तुम्हें याद है ऐसी कोई चीज जो तुमने की हो जिससे तुम जरा भी बेचैन हुए थे?
इसीलिए फिर से पूछता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा? शैतानों पर लिखना होगा जिसे मैं बरसों से टाल रहा था। हाँ, तो तुम्हें इसी पर लिखना चाहिए। ठीक है। ठीक है। मैरी और बच्चों को मेरा प्यार देना। हाँ जरूर। आज का न्यूयॉर्क शहर का तापमान ठीक 24 डिग्री है और अगले कुछ समय तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। और अब सुनते हैं WKXR बिग बैंड सेट्स की क्लासिक पेशकश। चलो जल्दी करो, रुक जाओ। कितनी देर कर दी तुमने? कहाँ थे तुम इतनी देर तक? तुम्हें कुछ पानी वगैरह दे दूं? सिगरेट कब से शुरू कर दी? तुमने कभी सिगरेट छोड़ने वाली दवा चखी है? क्या कहा जेकबसन ने? अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। पागल हो? हाँ मैं पागल हूँ, पूरी तरह से पागल हूँ भाई। शायद पसंद आ जाए। रुको, तुम्हें क्या लगता है उसे वो आइडिया पसंद आएगा? नहीं, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो मानेगा ही नहीं। चलो अब। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझे इस परेशानी में कैसे डाल सकते हो। और वो कैसे? बात कुछ समझो तुम। अभी इस वक्त तुम दुनिया की सबसे कामयाब मिस्ट्री सीरीज लिख रहे हो और अब तुम्हें अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स लिखने के लिए समय चाहिए। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे तुम कभी पब्लिश नहीं करने वाले हो। हे, तो बुरा क्या है? बुरा क्या है? अभी समझाता हूँ तुम्हें। आजकल बुक पब्लिश करना कितना मुश्किल है पता है तुम्हें? मेरा मतलब पेपर पर। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ। वही 15 साल पहले जब तुम लिखते थे तब लोग बुक्स खरीदा करते थे और लोग बुक्स पढ़ा करते थे, खास करके तुम्हारे बुक्स। अब तुम कौन सी बुक्स पढ़ती हो? इनकी ही। तुमने इनकी बात सुनी? थैंक्स। और अगर तुमने 2 साल का ब्रेक लिया तो मेरी बात तुम याद रखना, लोग तुम्हें भूल जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे। तुम्हारा ग्लास आधा खाली है, ऐसा नहीं लगता ब्रायन? ना तो मेरा ग्लास आधा भरा हुआ है और ना ही आधा खाली है। दरअसल तुमने मेरा ग्लास ही तोड़ दिया है। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम इसे मजाक समझ रहे हो। खैर, मैरी को तो पसंद है। देखो, 15 मिनट में तुम अपनी 7वीं किताब देने वाले हो और उसके मन में होगा कि 8वीं किताब। शायद 1 साल में, शायद 10 महीनों में। मेरी बात याद रखना कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम 2 सालों का ब्रेक ले रहे हो। खैर, तुम्हें बस उससे प्यार से बात करनी होगी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। मुझे इस शहर में रहना भी तो है। ब्रायन, एजेंट हो, बस अपना काम करो। तुम बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे। जेंटलमैन, कैसे हैं आप? कैसे हो फ्रैंक? तुमसे मिलकर खुशी तुम हुई। नहीं, ये ओह। मेरे चहेते आथर का बेटा मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? होता है। चलो बैठ जाओ। तुम्हारे पिताजी करीबन बिना पढ़े जिस तरह तुम राज बुनते हो जैक, उन्हें फक्र होगा। थैंक्स फ्रैंक। तो मूवी के राइट्स वार्नर्स ले चुके हैं और उन्होंने भी अब तक पढ़ी नहीं है। तो अगली किताब खुशकिस्मत है। हाँ हाँ, अगली किताब शानदार होगी। जिससे मुझे याद आया कि हमें कुछ बात करनी है। शायद मुझे पसंद आए। क्या है? डैड की है। सच में? हाँ, मामा आखिरकार वो पुराना केबिन बेच रही हैं और उन्हें ये वहीं पर मिला। द विंड वॉकर। यकीन नहीं होता। पूरी है ये? वेल, ये है और कुछ ऑडियो टेप्स। शायद कुछ और भी होगा, पता नहीं। जैक, ये शानदार होगा।
मेरी नजर में ये बढ़िया है। क्या मतलब? जैक, तुम्हारे जन्म से पहले हम यही कर रहे थे। क्या मैं समझ नहीं सकता? सच में? बिल्कुल, तुम्हें इसे लिखना है। पर महान लोगों की यही तो खूबी है, सिंपल। महान किताब लिखते वक्त बड़ा ऑथर गायब होता है और 25 सालों के बाद उसका बेटा उसे पूरा करता है। हाँ बिल्कुल। और तुम मुझे बताने आए हो कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से ब्रेक चाहिए, सही है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, दे दिया। दरअसल हम इस मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। क्या मतलब? क्या ये कैबिन बिक चुकी है? नहीं, अब तक नहीं। तो फिर वहां जाओ। क्या कहा आपने? आजकल वीडियोस का जमाना है, मतलब मेरी भांजी तो यही कहती है। हम तुम्हारे साथ फिल्म क्रू भेजेंगे जो तुम्हारे घर पर तुम्हारे पिताजी की जगह पर बैठकर लिखते हुए तुम्हें शूट करेगा। फ्रैंक रुक जाइए। जरा सुनो, हम उस फुटेज को इंटरनेट पर अपलोड करेंगे, टॉक शोज में दिखाकर सर्कुलेट करेंगे, एक माहौल पैदा करेंगे। फ्रैंक, जैक विंसेंट जूनियर अपने पिता की जगह पर लौटता है, वो किताब पूरी करने के लिए जिसने एक समय पब्लिशिंग वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। वो ऑथर वहां बिल्कुल जाना नहीं चाहता जहां से यही किताब लिखते हुए उसके पिता गायब हो गए थे। तुम कुछ कहोगे? ये केबिन में वापस नहीं जाना चाहता। क्या तुम डरते हो? बड़े हो तुम, क्यों नहीं जाना चाहते वहां? और फिर सिर्फ यही वजह होगी अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट भूलना है तो। दरअसल फ्रैंक, मेरा घर काफी अच्छा है लिखने के लिए। मेरे दोस्त, कभी कभी हमें अपना किला छोड़ना पड़ता है। मेरी भांजी मैंडी फिल्म स्टूडेंट है मिशिगन यूनिवर्सिटी की, उसे कहकर क्रू तैयार करता हूं। कल निकल जाना। दरअसल कल रोज का बर्थडे है। बढ़िया है, मंडे चले जाओ। देखो जैक, तुम ही यहां आए थे अपना कॉन्ट्रैक्ट बदलवाने के लिए और मैं उसे बदल रहा हूं। हम दोनों का फायदा ही तो देख रहा हूं। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो तुम जाओ। तुम्हें जाना चाहिए। क्या मतलब? एक कैमरा लेकर कैबिन में जैक का फुटेज तुम लो, लिखते हुए, सोचते हुए वो प्रोसेस पकड़ो। आपकी बात सही है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। बंदर भी कर सकता है, तुम इंसान हो। ऐसी किताब की वापसी जिसको सभी को बेसब्री से इंतजार था। कमाल, तुम कमाल हो, मैं कमाल हूं, पर तुम नहीं हो। देखिए फ्रैंक, मैं आपकी सोच की बहुत कदर करता हूं, लेकिन तब से मैं वहां गया नहीं हूं। मतलब हम ये सब कुछ भूल सकते हैं, ठीक है? देर हो चुकी है दोस्त, दिमाग के पहिए शुरू भी हो गए हैं। तो सुनिए, हमारी अगली किताब की शुरुआत दिमाग में है, तो बस वही लिखता हूं। कम ऑन जैक, दिल से नहीं कह रहे हो, आंखें बताती हैं। तुम्हें इस किताब में दिलचस्पी है, तुम्हारी रूह तक से, और फिर तुम इसे खत्म करो। मैं इस किताब के लिए आज तक की सबसे बढ़िया ऑफर और फिल्म डील लाता हूं। देखो, तुम्हारे पोते पोतियां तक अमीर हो जाएंगे, और इस बेवकूफ के भी। जैक, कम ऑन। शायद इसे ही कहते हैं कहानी का दिलचस्प अनजान मोड़। फैसला अब तुम्हारे हाथ है, और सही फैसला अब तुम्हें ही करना है कि अब तुम्हें यह कहानी आगे बढ़ानी है या यहीं रोकनी है। और मेरे दोस्त, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। माफ करना, मैं आपको निराश कर रहा हूं, पर मैं ये नहीं कर सकता। बात बाकी है, बैठ जाओ, रिलैक्स। बेटे, निराश मुझे नहीं, निराश खुद को कर रहे हो। इसे रख लो। तुम दोनों सोच लो। मैरी को बताओ, शायद उसे इसमें दम लगेगा। सच में, जान लो। डरना किस बात से? फैसले का इंतजार है मुझे। थैंक्स फ्रैंक। थैंक्स अ लॉट। छोड़ कर आओ इसे। हाँ। क्या सच में? मतलब कुछ दिनों की ही तो बात है। पता नहीं, लगता है जैसे मैं जिंदगी से दूर जा रहा हूं।
मतलब डैड की किताब पूरी करने का अरमान तो था मेरा, पर उस जगह पर वापस जाना। मेरे ख्याल से जाना चाहिए, आखिर बुरे से बुरा क्या होगा। जिम ने भी यही कहा। वेल, तो वहाँ जाओ, उन्हें तुम्हें फिल्म करने दो। सोचते हुए लिखते हुए आखिर हर्ष ही क्या है। और फिर वापस आकर अपनी किताब पूरी कर लो। अगले हफ्ते मेरे पास कम क्लाइंट्स हैं, मैं अपने बच्चों का ध्यान खुद अच्छे से रख लूंगी। पक्का? हाँ। तुम वाकई एक कमाल की औरत हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तुमने मुझे फंसाया है। नहीं, सच में। मजाक था। डैडी, आप क्या कर रहे थे? बस बातें कर रहे थे। लगता तो नहीं बातें थी। नहीं, बस बातें ही थी। ऐसा लगा जैसे मम्मा को परेशान कर रहे थे। बताओ, किस लिए आए थे तुम? पता नहीं, वो गंदा गॉब्लिन कहीं खो गया। नहीं, तुम इस घर में इस तरह से बातें नहीं कर सकते, जानते हो ना? कहाँ से सीखा तुमने ये? मुझसे? मुझे भी ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, है ना? तो चलो वादा करते हैं आज से नहीं करेंगे। तो चलो अब उस कमीने गॉब्लिन को ढूंढते हैं। चलो अब उसे ढूंढ ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ओह गॉश। रोज, रोज बेटा, तुम ठीक हो? क्या तुमने बुरा सपना देखा? डैडी ठीक ग्रैंडपा की तरह हमें छोड़ गए। पर बेटा, तुम जानती हो ना कि डैडी जब भी जाते हैं वो लौट कर आते हैं। पर डैडी तब 9 साल के ही थे ना। और कल ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, वो स्वर्ग में है और इस वक्त हमें देख रहे हैं। देखो, तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा होगा। हाँ। यहाँ गुड मॉर्निंग कहने का तरीका कैसा लगा? देखो, कंपनी ने मुझे सब कुछ शूट करने के लिए कहा, ऊपर से लेकर नीचे, लेफ्ट राइट सब कुछ, यहाँ तक कि क्रिएटिव सारी चीज़ें। तुम्हें पता है कि मैं शूट करने के अलावा सब कुछ कर लेता हूँ। अब तुम्हें मुझे सहना ही होगा। नो ऑप्शन। तैयार हो? देखते हैं। आ जाओ, कॉफी पीते हैं। ठीक है, हमारी फिल्म शुरू होती है। ब्रायन, वहाँ खतरा है, जानते हो ना? अब मेरी मत खींचो। हे बुरा ब्रायन। वक्त शुरू हो गया है। हे, मैंने उसे कह दिया है कि तुम ठीक रहोगे, लेकिन वो बस। हाँ, ठीक है। और तुम
अच्छा स्वीटहार्ट, जाने का वक्त आ गया। आपकी याद आएगी। मुझे भी आएगी। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। जानती हो ना, मैं हमेशा लौट कर आता हूँ, है ना? हाँ। इस बार भी यही होगा। चाहे जो भी हो जाए। चाहे जो भी हो जाए। चलो अब डैडी के पास आ जाओ। मेरे आने तक अपनी मामा और भाई का ख्याल रखना, ठीक है? ओके। बहुत अच्छे, चलता हूँ। डैडी, बूमर को भी ले जाइए। क्यों, तुम्हें ये यहाँ नहीं चाहिए? आपका ख्याल रखेगा। तो तुमने सुना ना दोस्त बूमर। ओके, चलो अब तुम्हारे भाई से मिलता हूँ। तुम दोनों बाहर जाकर खेल सकते हो, ओके? ठीक है। बहुत अच्छे, यहाँ आओ बेटा। लव यू। हे दोस्त, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहूंगा, ठीक है? किस लिए? असल में मेरी किताब पर कोई टीवी शो बना रहे हैं वो लोग। कितना बोरिंग है। हाँ बिल्कुल। बूमर और आपके साथ? मेरे साथ आएगा सफर पर? सच में? हाँ। हे, अगर किसी भालू ने मुझ पर हमला किया तो ये बूमर उसे देख लेगा और भालू छू मंतर। ऐसा है? इसे भी लीजिए। सच कह रहे हो? थैंक्स दोस्त, इसका ख्याल रखूंगा। ऑलराइट, लव यू। लव यू टू डैड। मुझे फोन करते रहना। रास्ते में करूंगा, वहाँ सिग्नल नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका होगा। ये बताते रहना, ओके? सॉरी, गलती से। लव यू। लव यू। ख्याल रखना। चलता हूँ। यहाँ अब आएगा असली मजा। हेलो एवरीवन, मैं मैंडी जैकबसन। हम तीनों मिशिगन यूनिवर्सिटी से हैं और ये हमारा फाइनल क्लास प्रोजेक्ट है। हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे जो होगी मशहूर ऑथर जैक विंसेंट सीनियर पर। हमारा प्रोजेक्ट ठीक आपकी आंखों के सामने आगे बढ़ता दिखेगा। जैसे हम इन जंगलों के आगे जाएंगे और उनकी हर चीज शूट करेंगे, जिसमें उनकी कैबिन भी है। ये बहुत अच्छा है। ये 5 मील लंबा है और उन 2 भारी स्टील केबल्स पर टिका है। इसीलिए ये लोगों को चुनौती भरी जगह पर ले जाता है। वो जंगल, पेड़, नदियां, पर्वत कहानी बताते हैं। अगर तुमने चाहा है तो तुमसे बात करेंगे। मन के दरवाजे खोलो तो जान लोगे। कई लोग ऐसा करने से हिचकिचाते हैं जैक। तुम्हें हिम्मत है? आंखें बंद करो, मन का दरवाजा खोलो और कल्पना को बहने दो। अपनी आत्मा की आंखों से देखो जैक। जैक, हाँ
तुम्हारा फोन इंटरव्यू बाकी है, चलो अब। आया। चलो भी। वहां खड़े क्या सोच रहे थे तुम? नहीं, हम यहाँ रुकते थे, डैड और मैं। हम मिशिगन की ऊपरी द्वीपकल्प के रास्ते पे हैं। कई लोगों के लिए साहस और प्रेरणा मिलने की जगह, जो कभी जैक विंसेंट सीनियर का दूसरा घर भी हुआ करता था। इसी विशाल बीहड़ में उनकी एक कैबिन भी हुआ करती थी, एक लेखक का किला। इसी जगह पे उन्हें आखिरी बार अपनी सबसे मशहूर और अधूरी किताब पे काम करते देखा गया था, द विंड वॉकर। ग्रेट। हाँ, काफी अच्छा था। हेलो, मैंडी बोल रही हूँ। है मैंडी, फोन पर इस वक्त हमारे साथ जैक विंसेंट जूनियर है, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, थैंक यू सो मच। हेलो मैंडी, सफर कैसा चल रहा है? अब तक तो ठीक रहा। हम आपकी कैबिन के नजदीक कैंप लगाएंगे ताकि आपसे कल मुलाकात कर सके। अच्छी बात है। ठीक है, कुछ सवाल पूछूं आपसे? हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर विंसेंट। प्लीज जैक कहिए। जैक, आप फिलहाल एक बहुत ही कामयाब मिस्ट्री सीरीज लिख रहे हैं। किताब पब्लिश होने की देर होती है और उनकी मूवीज बन जाती है। आपका नाम नामचीन ऑथर्स के साथ लेते हैं, जैसे स्टीवन किंग, एल्मोर लियोनार्ड, जॉन एर्विंग। क्या ये कोई सवाल है या सिर्फ मेरी तारीफ हो रही है? फिर विंड वॉकर क्यों? इसे आप मेरे डैड के लिए श्रद्धांजलि कह सकते हैं। मैं बस उनका सपना पूरा करूंगा। आप 9 के थे जब वो गायब हुए। आप पर इसका क्या असर हुआ? ये आप मेरी वाइफ से पूछिए, वो हमारी फैमिली की साइकोलॉजिस्ट है। सच में, वैसे मेरा बचपन खुशी खुशी गुजरा। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? शायद किसी दिन वो ऐसे ही बस घूमने निकल गए और अचानक खो गए, कोई सनसनी नहीं। कई घंटे गुजर गए, दिन बीत गए और आज भी मिशिगन काफी घने जंगलों से भरा है। आपके पिता एक शौकीन मुसाफिर थे। उनकी किताबों में अक्सर हाथ के नक्शे होते थे। आपको लगता है कि उनका यूं काम के बीच अचानक खो जाना कोई आम बात है? आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सच कल्पना से परे होता है। सुनो, मुझे लगता है आज के लिए काफी होगा, हम वहाँ मिलते हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया मिस्टर सॉरी जैक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सच का। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। चलो चलते हैं। तुमने सब ले लिया ना? बहुत अच्छे। मेरे साथ आओ। इसे पकड़ कर ठीक है। रखो। रुको, मैं इसे लगाती हूँ। हेलो मैरी। जैक। मैरी। जैक, मैं हूँ। मैरी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। यहाँ सिग्नल नहीं होता है। जैक, क्या तुम ठीक हो? पहुँच गए वहाँ पर? सिग्नल नहीं है यहाँ पर। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं है मैरी। तुम ठीक हो? ये किसकी आवाज है? अरे वो बस जीपीएस है। अब सुनाई दिया, सुनाई दिया। ऑलराइट, लव यू। क्या? अरे मैंने कहा आई लव यू। मैं जानती हूँ, बस फिर से सुनना चाहती थी। अच्छा था। जैक। ओके, बाय। लव यू। दाएं मुड़िए 400 यार्ड पर। शायद यही कहीं है। मेरे ख्याल से हम कहीं भटक गए। 200 यार्ड पर। क्या तुम इसे प्लीज बंद करोगे ब्रायन? नहीं, मुझे लगता है हमें वापस चौराहे पर जाना होगा। 100 यार्ड पर।
अरे अरे अरे, उसे मारो मत, वो टूट जाएगा। कसम से मैं इसे इसी वक्त बाहर फेंकना चाहता हूँ। कसम खाने की जरूरत नहीं है। दाएं चलो अब आगे चलो। जानता हूँ, चुप हो जाओ। दाएं मुड़िए 50 यार्ड पर। पहुंच गए, मिल गया मिल गया। हाँ बस यही है। शुक्र है। Recalculating. तो लेने दो। अच्छा रुको रुको, ऊपर पकड़ो, स्माइल, हंसो, कम ऑन मॉम, स्माइल स्माइल स्माइल। पंच मारू। पंच मारूं? हैं? यप।
माय गॉड, क्या हुआ? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। हमारे पहुंचते ही फोन करने के लिए कहा था। नॉट गुड। तो इसमें क्या हुआ? पापा के लिए विश्वास करो। ये लो, कॉल करो। थैंक्स। सर्विस नहीं है। दुनिया में यही एक ऐसी जगह होगी जहां मोबाइल नहीं चलते। हे, इसे सुनो। शैतान की आवाज इतनी ताकतवर थी कि सारी जमीन धंसाने की उसकी शक्ति महसूस हुई और पलक झपकते ही वह टूट पड़ा, अपने नाम को सार्थ करने वाली भयानक तेजी से। हर कदम जमीन पर मानो कहर ढा रहा था। द विंड वॉकर आ चुका था। तो क्या मैं तुम दोनों के साथ टेंट नहीं शेयर कर सकता हूँ? सोचने दो। नहीं। ओह कम ऑन। सच में ये बहुत ही मजेदार है। हाँ, खैर, शुक्र है कि तुमने अपने कपड़े नहीं उतारे। क्या तुम कपड़े उतार कर नहीं सोते? मेरे ख्याल से इंतजार करना होगा। चलो बस अब कर देते हैं आज के लिए। थक गए? मैं बस अब लिखूंगा, तुम्हें बढ़िया फुटेज मिल जाएगी। तुम्हें तो इस काम में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर एंजॉय कर रहा होता, घूम रहा होता, पर अब मैं यहाँ इस जंगल में आ चुका हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ सोने। बेड बस तुम्हारे पीछे ही है। सच बताना, कहीं तुम खराटे तो नहीं मारते हो ना, या फिर नाक के बाल चलाने वाले? शायद ये भी तुम सुबह जान ही जाओगे। ये तो सुबह ही बताएगी। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट जैक। ये रहे दोनों प्यार में पागल पंछी। जैसा कि आप देख सकते हो, हवा इतनी तेज है कि मैं जग गई। लगा जैसे ट्रेन आ रही हो। ये क्या था? ये आखिर क्या था? एक भेड़िया। यहाँ भेड़िया नहीं होते। शायद भालू तो नहीं? ये भालू से भी बड़ा लग रहा है। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर पत्थर मारती हूँ, उसे भगाती हूँ, पता नहीं। तुम पागल हो गई हो? मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। तुम मुझे अकेले मत छोड़ के जाना। मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। सुनो, कुछ सुना तुम लोगों ने? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंडी बस, तुम मुझे डरा रही हो। ये कौन सा जानवर है? ये हमारे पास आ रहा है। शांत रहो। ये हमारी आवाज सुनकर हमारी तरफ आ रहा है। देखा, हवा भी थम गई है। ये क्या है? हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। हमें निकलना होगा यहाँ से। हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। दोस्तों जल्दी करो, जल्दी करो। ये हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बाहर मत जाओ। हमें जाना होगा। नहीं नहीं, मत जाओ। नहीं नहीं, प्लीज तुम मत जाओ। क्या तुम हमें पागल जाना हो? होगा। नहीं, चलो मैंने कहा अभी। नहीं, मत जाओ। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, जल्दी छोड़ चलो। दो, मैं नहीं आऊंगी। लो। नहीं हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चलो, हमें चलना होगा। उठो उठो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चलो चलो, जल्दी चलो। चलो, हमें निकलना होगा यहाँ से। वापस चलो। संभालो। जाओ। चलो।
तुम्हें आना होगा। चलो जोर से। जैक, जैक, क्या मुसीबत है। देख रहे हो, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? ओह, कल रात तूफान तो आया था पर गॉड। तुम्हारे पास फोन है क्या? हाँ है, पर मैं यहाँ फेसबुक देखने की कोशिश कर रहा था। फेसबुक? सच में? हाँ, जब भी वक्त होता है मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, समझ गया। कम ऑन, तुमने केबिन से फोन ट्राई किया? बंद पड़ा है वो। अगर हम मेन रोड पर जाएं तो सिग्नल मिल सकता है। हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। मतलब किसी भी हालत में हमें चलना तो पड़ेगा ही। क्या मजाक है। अरे हाँ, बूमर। क्या फिर कोई तूफान आने वाला है? जैक, जैक। हेलो, कोई है? ओह, उम्मीद है वो ठीक होंगे। ये सब तूफान की वजह से हुआ, ऐसा नहीं लगता है। हेलो, आखिर ये लोग कहाँ गए होंगे? हे ब्रायन, कैमरा, शायद इससे कुछ पता चल जाए। क्या? अरे बाप रे। चलो।
मैंडी, चलो स्वीटहार्ट, हमें यहाँ से निकलना होगा, जाना ही होगा। चलो, वरना हम मारे जाएंगे। मैंडी, मेरा यकीन करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। मैंडी, निकलना होगा हमें। चलो चलो, शायद मुझे आगे का रास्ता पता है। मुझे लगता है हम केबिन तक पहुंच पाएंगे, पर हिम्मत मत हारना, हमें लड़ना ही होगा। चलो उठो, क्या तुम रेडी हो? चलो, हमें चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो, हवा इतनी तेज है कि मैं जग गई। लगा जैसे ट्रेन आ रही हो। ये क्या था? ये आखिर क्या था? क्या भेड़िया था? हमें निकालो, चलो चलो यहाँ से। चलो। जैक, मेरी बात सुनो, अब हमें प्लान चेंज करना ही होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, मेरी बात समझो तुम। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ, चलो यहाँ से, अब चलो भी। और बच्चों का क्या? अब बच्चों का क्या? हमें ये भी नहीं पता है कि वो कहां पर है, वो जिंदा है भी या नहीं। शायद हम भी जिंदा ना रहे। चलो अब यहां से चलते हैं। एक काम कर सकते हैं। क्या? तुम जब भी प्लान बनाते हो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा, देखो ये कैबिन है, ओके? हम यहाँ हैं और ये मेन रोड है। उनका कैबिन हमें यहाँ पर मिला था। हाँ हाँ, शायद। ये देखो, एक गुफा है ठीक यहाँ पर। तुम्हें अभी भी याद है? हो सकता है शायद वो यहाँ पर छुपे हों और तूफान आने से पहले हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर तूफान आए तो हम रात भर वहाँ पर नहीं, रुकेंगे और सुबह होते मेरी ही बात ढूंढना सुनो, शुरू तुम कर यहाँ सकते पर हैं। रुकेंगे? तुम्हारा मतलब है कि हम रात को इस गुफा में रुकेंगे, जबकि हालात इतने खराब है। अब ये बचपना करना बंद करो जैक। देखो, खतरा तो है, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सब भाड़ में गया जैक, चलो हम यहाँ से चलते हैं। बाप रे, लगता है अंदर कोई है। रुको, अरे बाप रे, इस गुफा में पक्का कोई भालू होगा। हे, क्या तुम्हारे फोन में लाइट है? अरे बाप रे, तुम्हारे पिताजी की कहानी। हाँ, लगने लगा है वो कोई कल्पना नहीं थी। लगता है वो सब कुछ सच था। हाँ, उम्मीद थी कि तुम आओगे। समय कम बचा है, मुझे तुम्हें बताना है। क्या मतलब? तुम्हारे पिता ने मुझसे कथाओं के बारे में पूछा था। मैंने उन्हें भाइयों की वो कहानी और दुनिया को बचाने के लिए उस वक्त क्या किया गया था सब बताया था, पर शायद मैंने तब कुछ ज्यादा ही राज खोल दिए। मैंने उन्हें बचाना भी चाहा,
पर वो सब जान गए और कहानी ने मानो उनको जैसे निगल ही लिया। कहना क्या चाहते हो? उन्होंने ही शैतान को फिर से बुलाया। शैतान? मैंने उसे आज तक रोकने की बड़ी कोशिश की, पर अब मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझ में वो ताकत नहीं रही। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मैं इस जगह को अब नहीं बचा सकता। मेरे कमजोर होने से शैतान की ताकत बढ़ रही है, पर तुम नौजवान हो, तुम इसे खत्म कर सकते हो, हमेशा के लिए रोक सकते हो। मैं? और तुम करोगे। दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हारा खून अब कहानी का हिस्सा बना है। अपने पिता के काम को पलट दो, क्योंकि अगर नहीं किया तो तुम मर जाओगे, तुम और उसके बाद कई और लोग। करना क्या होगा? कई सदियों पहले मेरे पूर्वजों ने वो कब्रें निशानी लगाकर बंद कर दी थी। उसने कब्रों को छेड़ा था, उसने शैतान को आजाद किया था। मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? शैतान जाग उठा था। मैंने उसे कुछ समय रोके तो रखा था, पर मेरी मौत के बाद वो आएगा। ये लो, इसके सहारे कब्रों तक जाओ, दोनों को आजाद करो, लड़ाई खत्म करने दो उन्हें। उम्मीद है अच्छाई जीतेगी। नहीं नहीं नहीं, देखो ये सब झूठ है। मेरे डैड तो एक लेखक थे, वो कहानी लिखते थे। चुनौती मिलेगी, संभल कर। मैचियावीमा रूप बदलता है, वो तुम पर पूरा कहर लेकर टूट पड़ेगा। समय दौड़ा जा रहा है, मुझे माफ करो। ये सबके भले के लिए था। जैक, अब जल्दी करो, चलो यहां से, चलो। कुछ नहीं। तुम्हें पक्का यकीन है? क्या हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए? हाँ, इसे अगर वहां छोड़ते तो इसे भेड़िए नोच कर खा जाते। तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ, लाश ले आओ। तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, कितना कितना भारी है ये, देखो जरा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हो गया। अरे नहीं, जल्दी करो। ब्रायन, जरा इधर देखो पीछे, ये कितना अमेजिंग है। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। अरे नहीं नहीं नहीं, जैक जैक जैक,
क्यों किया डैड? मुझे भी फंसाया। जैक मेरे प्यारे बेटे, जानता था तुम जरूर आओगे। जानता था एक दिन हमारे प्यार का जिंदगी का धागा तुम्हें इस कहानी में खींच लाएगा। ये जान लो कि तुम्हें मैं हर पल हर दिन याद करता था, बस तुम्हें सोचता था। यहाँ इस नर्क में बंद होने के बाद इस जगह ने मुझे ऐसा दर्द दिया जो कल्पना से परे है। मैंने गलती की थी और बदनसीबी से अब तुम पर इसे सुधार कर हमेशा के लिए खत्म करने का बोझ आया है। जैक, मुझे माफ करना बेटे। तुम विश्वास नहीं करोगे हमारे साथ क्या हुआ। उसे मार दिया। Come on, चलो 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 यहाँ से, चलो चलो। प्लीज नहीं, प्लीज। सुनो, तुम यहीं रुको, भयानक है, कुछ मुझे नहीं होगा मार तुम्हें, देगा। ठीक है? वो बहुत भयानक मैं है। वापस आऊंगा। ओके।
जैक प्लीज, तुम मुझे मारना चाहते थे। मुझे बस अपने घर जाना है जैक। चलो ना मेरे साथ घर चलो। देखो ये मैं हूँ। बेवकूफ इंसान।
वो समारोह पूरा करने के लिए तुम्हें दोनों भाइयों के अवशेष दफनाने होंगे। दोनों को एक दूसरे से अलग रखो जैसे वो पहले थे। शैतान को खाई में दफना दो और अनेकियो जीमा को वहां से दूर अपनी कब्र में। डैड, डैड, कहने के मुताबिक उन्हें दफना दिया। अब क्या गलती हुई? जैक, थैंक यू। जानता था मेरे लिए आओगे। बेटा हूं आपका। Oh my gosh! ये क्या हुआ है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। Hey! यहाँ आओ। कैसे हो तुम लोग? चलो अंदर चलते हैं।
This movie is encoded by Dr. Star.